नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। श्री राम कथा। मित्रों, प्रसंग उस समय का है। प्रभु श्री राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण को वनवास हो चुका है। राजा दशरथ का स्वर्गवास हो चुका है। भरत जी स्वप्न देखते हैं, क्योंकि उस समय भरत जी और शत्रुघ्न जी मामा के यहाँ थे। अनरथु अवध अरम्भेहु, जब ते कुश गुण होही भरत कहु तब ते। देख ही राति भयानक सपना, जागी कर ही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अयोध्या में पातक काल है। राजा दशरथ का शरीर नहीं रहा। अयोध्या में अनाथता है। सुमंत अचेत हो गए हैं। वशिष्ठ तब राजपत्र उठाते हैं, लिखते हैं, प्रिय भरत, आशीष नहीं लिखते। अयोध्या में शीघ्र लौटो। अब वह ये भी नहीं लिख सकते, आपका शुभ चिंतक। वह इतना ही लिखते हैं, आपका गुरु वशिष्ठ। सूतक काल में और कुछ लिख नहीं सकते थे, न आशीष न शुभेच्छु। भरत बार बार एक सपना देखते हैं। पूरी अयोध्या में अंधेरा है। एक सुरंग है, वह राम के पीछे भागते हैं। भैया रुको रुको। सपन में वह जितना राम के नज़दीक जाते हैं, वह दूर दूर होते जाते हैं। लक्ष्मण को कहते हैं, भाई मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण की आंखों में एक अविश्वास है। दूरी दिख रही है। वह पिता को पुकारते हैं, पिता मेरी रक्षा करो। स्वप्न में पिता सिरहीन दिखलाई देते हैं। पास में भाई शत्रुघ्न सो रहे हैं। भरत छोटे भाई को अपना दर्द नहीं बता सकते। उन्हें लगा, अपना दुख किससे बांटूं और माताएं कहाँ हैं। वे सिर झुकाए रो रही हैं। सीताराम। सपने 7 प्रकार के होते हैं। रामायण में सबको सपने आते हैं। कौशल्या को भी सपना आया था। त्रिजटा सपना देखती हैं। कोई वानर आएगा, वह लंका को जला देगा। सपने वानर लंका जारी। सीता की रक्षा के लिए कोई वानर आएगा, वह हम सबको मार के जाएगा। ये सपना बहुत जल्दी सच होएगा। अभी आए नहीं थे हनुमान। भोर के सपने प्राय साकार होते हैं। सरयू जी भी जैसे नीर बहा रही हैं आँखों से। जैसे ही सुबह होगी, मैं शिव अभिषेक करूँगा, दुग्धाभिषेक करूँगा। भरत सोच रहे थे मन में, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाऊँगा, तब कुछ खुद ग्रहण करूँगा। रिपुदमन ने पूछा, भैया क्या बात है, आप बहुत उदास हैं। भरत इतना ही कहते हैं, हम अकेले क्यों पड़े हैं यहाँ ननिहाल में। हमें अपने माता पिता के पास चलना चाहिए। इतने में ही गुरु के हरकारे पहुँच गए। बड़ा सपाट पत्र लिखा है, भरत शीघ्र चले आओ। गुरुजी ने क्यों लिखा यह पत्र तो पिता लिखते। पिता कहाँ हैं? भरत आशंकित हैं। इसमें सीमांत प्रदेश के भी कोई समाचार नहीं। इस पत्र में न कुशलता है न आशीर्वाद। भरत समझ गए कुछ ऐसा हो गया है जो बहुत अघटित हो। रिपुदमन के मन में विचार आया, कहीं राक्षसों ने अयोध्या पे हमला तो नहीं कर दिया। मेरे पिता को तो बंधक नहीं बना लिया। कुछ ऐसे लोग भी थे अयोध्या में जो कह रहे थे कि सब भरत का किया हुआ है। कुछ लोगों ने कहा, हम ये बात नहीं सुन सकते, ये बात ही झूठी है। कुछ लोगों ने कहा, हो सकता है चंद्रमा अग्नि बरसाए, लेकिन भरत स्वप्न में भी राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। भरत तो खेल में भी, बालकपन के खेलों में भी, बालपन में भी राम के खिलाफ खड़े भी नहीं हो सकते।
अलग दल भी नहीं बना सकते। भरत गुरु के कहने पर राम के आनंद के लिए दल बना लेते हैं, खेलने को सिर्फ राम के आनंद के लिए। रिपु दमन और लक्ष्मण ऐसा नहीं करते थे। राम जानकर हारने का अभ्यास करते। एक दिन भरत ने जब पूछा, भैया ये क्या है, आप हर बार हार जाते हो। बोले, राम मैं तेरे आनंद के लिए हार जाता हूँ। परिवार में हारना ही आनंद बनता है। खड़े होना चाहिए, दाव में लगाना चाहिए खुद को, कुछ हारने के लिए, दूसरों के आनंद के लिए। अपशकुन हुए। खरश्यार बोले, प्रतिकूल। कैकई ने ऐसी योजना बनाई कि किसी भी ढंग से भरत गुरु से न मिल पाए, सीधा मेरे पास आए। भरत अयोध्या में प्रवेश करने के बाद किसी से नहीं पूछते कि घर में क्या चल रहा है। किसी चाकर दास से वह कुछ नहीं पूछते। गुप्तचर इस तरह से भरत को ले गए कि वह सीधे कैकई के पास पहुंच गए। जिसके पति की लाश घर में पड़ी हो, वह आरती का थाल कैसे सज कैसे सकती है। भरत भारी मौन में है, भरा हुआ है। भरत का मन वह कहता है, इस वक्त माँ आरती नहीं टिका नहीं, मुझे समाचार दो, यहाँ के समाचार बताओ। कैकई बोले, हमारे यहाँ ननियाल में तो सब कुशल है। भरत कहते हैं, मेरे सवाल का जवाब दो पहले। माँ बोली, मैंने तेरी बात बना दी। ये राज मुकुट तेरा है, ये धरा तेरी है, तू राजा है। भरत पूछते हैं, भैया कहाँ है, राम कहाँ है। वह भटक रहा होगा जंगल में, मैंने भगा दिया। और तेरे पिता देवताओं ने काम बिगाड़ दिया हमारा। तेरे पिता की मृत्यु हो गई। तेरे रोम रोम को धरती से अग्नि निकल के भस्म क्यों नहीं कर गई। तेरी जीवा कट क्यों नहीं गई। मैं तुझे मातृत्व पद से वंचित करता हूँ। बोले भरत, माँ कैकई से तुझे जीवन भर माँ नहीं कहूँगा। तूने अपने पति के प्राण छीने। रिपुदमन का हाथ खींचते हैं। भरत भागे कौशल्या के महलों की ओर। कौशल्या ने भरत को देखा। कौशल्या को ऐसा लगा जैसे राम वन से लौट आए। तू अपनी माँ के प्रति द्वेष मत रखना। कैकई यंत्र बन गई हैं, कोई यंत्र बना रहा है उसे। कैची तो नहीं जानती क्या काट रही हैं, वह तो खंड खंड काटना जानती हैं, अलग अलग करना जानती है। अपनी माँ के प्रति द्वेष मत रखना। किसी के प्रति द्वेष रखने से अपनी दिव्यता नष्ट होती है, पुण्य क्षीण होते हैं। किसी की निंदा करने से अपना चित्त मलान होता है, अपनी दिव्यता खोती है। माँ उन्हें मुझे कलंकित किया है, बोले भरत। माँ उसने मुझे कलंकित किया है, बोले भरत। गिर पड़े कौशल्या के पाँवों में, मुझे पातकी बनाया है उसने। जिसने अपने पति के प्राण छीने, वह कह रही है, देवताओं ने हमारा काम बीच में ही बिगाड़ दिया। वह उन्हें पति भी मानने को तैयार नहीं है। कौशल्या ने माथे पे चुंबन लेते हुए कहा, तेरी माँ क्या है, कुछ दिन के बाद पता चलेगा। कसु काज विधि बीच बिगाड़ो। पिता के शरीर के पास जाकर बिलखने लगे भरत। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से उनका दाह संस्कार किया गया। तिलांजलि श्रद्धांजलि दी गई, सभा बुलाई गई। वशिष्ठ ने सभा बुलाई। पहली बार उनकी आंखों में आंसू दिखाई दिए। सुनहु भरत भावी परबल, बिलख कहु मुनि हु नाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जो नियंता की नीति है वही इतनी प्रबल है, उसे हम पढ़ नहीं पाते, जान नहीं पाते। क्या नियत हुआ है हमारे लिए, हमारा भवितव्य क्या है, हम जान नहीं पाते। सीताराम। अब यह समझ नहीं आ रहा गुरुदेव को करे क्या। पहली बार उनकी आंखों में आंसू दिखे। उन्होंने साहस करके कहा, शास्त्र ऐसा कहते हैं, सदग्रंथ ऐसा कहते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोले भरत, मेरे पिता की यह आज्ञा नहीं है।
उनसे तो छल करके सत्ता छीनी गई। भरत ने कुछ ऐसी बातें कही, गुरु निरुत्तर हो गए। गुरुदेव, मुझे धर्म न सिखाओ, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मुझे तो राम के चरण चाहिए। जिसका यह राज मुकुट है उन्हें ही सौंपा जाना चाहिए। मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा उनका अनुचर कर बन के आऊँ, यही चाहता हूँ। इस समय जो मेरा दैन्य है, अभाव है, उसे आप मिटाइए, और वह है राम दरस। मुझे राम से मिला दीजिए। जब तक राम नहीं मिल जाएंगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। शरीर निर्वाह के लिए फल फूल जल ही लूँगा। सब तैयार हो गए वन को जाने को। कौशल्या भी निकल आई, कहा मैं भी चलूँगी। सुमित्रा भी। कौशल्या ने कहा, हमसे कुछ भूल हो रही है। 3 पालकियाँ सजाई जाती हैं, तीसरी कहाँ है? उन्होंने सुमित्रा को बुलाकर कहा, पहली बार आपसे अपराध हुआ है, हमारी 3 पालकियाँ चलती हैं। सुमित्रा घबराई। उन्होंने कहा, पालकी सुमंत ने लगवाई हैं, तीसरी पालकी मैं अभी लगवाती हूँ। सारी सेनाएं तैयार हो गई। सुमंत ने और दासियों सेवकों ने बताया, कैकेयी के तो महल के कपाट बंद है। जैसे ही भरत निकले भवन से, देवता भी कैकेयी के भवन से निकल गए घबराए से। कैकेयी को पता चला, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने अपने पति की जान ले ली, कपाट नहीं खुलेंगे। जब राम आएंगे तभी कपाट खुलेंगे, दिया नहीं जलेगा, मैं प्रायश्चित करूँगी। कैकेयी के कपाट कौशल्या ने खुलवाए। कौशल्या ने कहा, मैं बड़ी हूँ, हमेशा तेरी नहीं चलेगी, अगली खोल। कैकेयी पैरों में गिर गई। कौशल्या ने उसे उठाते हुए कहा, तेरा कोई अपराध नहीं है, यह सब पहले से ही तय था। चलो चलो, बात खत्म हो गई, मुझे सब पता था। लेकिन भरत कैकेयी से नहीं बोली। कौशल्या ने कहा, भरत प्रणाम करो माँ कैकेयी को। भरत हाथ पकड़ो कैकेयी का, बिठाओ पालकी में। यदि तुम इनका आदर नहीं करोगे तो राम तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। राम तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम कैकेयी की बात रखोगे, मान रखोगे कैकेयी का। किसी को पश्चाताप की अग्नि में जलते छोड़ देना, इससे बड़ी कोई भी हिंसा नहीं हो सकती। लक्ष्मण का मन डोला था। भरत शत्रुघ्नी सेना लेकर आ रहा है, बाण तो ऋण पर रखा था, तर्कस का सबसे भयानक थी। राम ने कहा, तू भरत का मन नहीं पढ़ सका, भरत सब कुछ सौंपने आ रहा है, तेरे मन में इतना भी भरोसा नहीं रहा भैया के लिए। लक्ष्मण ने कहा, मैं हमेशा से स्वभाव से ही कटु हूँ, बहुत जहर लिए बैठा हूँ, आवेश में रहता हूँ, हजार हजार फन वाला शेष ही तो हूँ। आपके लिए मैं सदैव सब कुछ करने को तत्पर रहता हूँ, आपके लिए मैं मर जाऊँगा, मैं आपकी चिंता में ही तो रहता हूँ। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसी ही धार्मिक कथा व सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।